आज तमाम प्रकार के नारे देंगे, स्लोगन देंगे, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। इनको जब भी मौका मिलेगा ये वही करेंगे जिन्होंने पहले किया था। पहचान का संकट खड़ा करेंगे, अराजकता पैदा करेंगे, सनातन धर्म पर प्रहार करेंगे, दंगों की आड़ में फिर से हर एक व्यक्ति को झुलसाने का कार्य करेंगे। हमें इसे किसी भी स्थिति में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देनी चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं होने देनी चाहिए। और वह तब जब पूज्य संतों का सानिध्य है। हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी कह रहे थे ना अभी यहां पे, कह रहे थे सतुआ बाबा ने सबको जोड़ दिया। सतुआ बाबा ने अद्भुत काम कर दिया। भगवान रामानंदाचार्य की पावन जयंती और प्रयागराज में अद्भुत संजोग है। इस वर्ष पौष पूर्णिमा 3 जनवरी को ही पड़ गई थी, तो स्वाभाविक रूप से हमें इस आयोजन के साथ समय पे जुड़ने का अवसर प्राप्त हो गया। सभी को इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो गया। सभी लोग यहां आ गए और हमने सतुआ बाबा से भी कह रखा है, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी से भी कह रखा है, सबको हमने कहा भी दारागंज में बातचीत करिए और उस परिवार जहां पे जिस परिवार में या जिस स्थल पर जगत गुरु रामानंदाचार्य जी का प्रकट हुआ था, जहां वो प्रकट वहां पे उस भूमि पर उनका स्मारक और उनका मंदिर बने। सरकार उसमें सहयोग करेगी, एक बार बातचीत करनी चाहिए। बहनों और भाइयों, इतना दिव्य महापुरुष जिसने सचमुच बटे हुए समाज को जोड़ने का काम किया था, तो सतुआ बाबा तो जोड़ने का काम कर ही रहे हैं। और जो इस समय नहीं जुड़ेगा तो अंतिम समय में तो उसको सतुआ बाबा की शरण में वहां जाना है। काशी में मणिकर्णिका घाट में बैठते हैं वो। और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं जगत गुरु पूज्यपाद रामानंदाचार्य जी महाराज, जिनकी 726वीं इस पावन प्रकट उत्सव में हम सबको शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है, हम सब उनकी प्रेरणा को अपने जीवन का मंत्र बनाएं। यही हमारे जीवन को और सनातन धर्म की इस परंपरा को, जो आज माघ मेले के रूप में, कुंभ और महाकुंभ के रूप में, अविरल और निर्मल गंगा के रूप में, त्रिवेणी के इस पावन संगम में स्नान करने के लिए जो कोई भी आ रहा है, क्या दिव्य स्नान का आनंद ले रहा है। देखो, मैं भी आया तो मैंने पहले कह रखा था, मैंने कहा मैं पहले जाऊंगा तो पहले मैं त्रिवेणी में डुबकी लगाकर के कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा मां गंगा के प्रति, मां यमुना और मां सरस्वती के प्रति। क्या पावन जल है। आप अनुमान करिए, आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले क्या ऐसा मिल पाता था क्या? देखो, जब राम भक्त और कोई गंगा भक्त देश की सत्ता में रहता है, ऐसा दिव्य अवसर तब प्राप्त होता है। देखो, मोदी जी ने चमत्कार कर दिया ना, नमामि गंगे के माध्यम से मां गंगा के प्रति अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करते हुए कोई भारत माता का सच्चा पुत्र ही ऐसा काम करेगा जो मोदी जी ने करके दिखा दिया। कितनी दिव्य अनुभूति हो रही है। जो भी जा रहा है मोदी जी को आशीर्वाद दे रहा है, जो भी स्नान कर रहा है उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहा है। आभार और आशीर्वाद के शब्द इस बात को लेकर के हैं कि आज मां गंगा की अविरलता और निर्मलता हमारी माघ मेला को, कुंभ मेले को, महाकुंभ के आयोजन को और भी दिव्यता की ओर की अनुभूति करा देता है। जिसकी भी इच्छा नहीं होती आकर के लाखों लोगों को देखता है। मैं पौष पूर्णिमा को देख रहा था, प्रशासन का अनुमान था कि 10 से 15 लाख लोग आएंगे। मैं कहता था 20 से 25 लाख लोग आएंगे और आए 31 लाख श्रद्धालु।
31 लाख और पिछले 5-6 दिनों में 1 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। ये है सनातन आस्था। इस सनातन आस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए डबल इंजन की सरकार सदैव आपके साथ में है, आपके साथ खड़ी है। आप सबका दायित्व बनता है, हम सबका दायित्व बनता है ये बांटने वाले लोगों को, तोड़ने वाले लोगों को हम कभी पनपने न दें, पनपने न दें। ये कमजोर करने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। अगर हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाला समय सनातन धर्म का ही है। दुनिया के अंदर सनातन का झंडा जैसे श्री राम जन्मभूमि पर पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ फहराया जा रहा है, ऐसे ही पूरी दुनिया के अंदर सनातन का झंडा अपने आप गूंजता हुआ दिखाई देगा। तब कोई बांग्लादेश में किसी निरीह हिंदू को, कमजोर और दलित हिंदू को काटने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा, तब नहीं कर पाएगा। और आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से यहां पे जगत गुरु सतवा बाबा श्री संतोषाचार्य जी महाराज को और उनकी पूरी टीम को, जिसमें उनके साथ में गोपाल दास जी महाराज भी हैं और अन्य लोग भी हैं, सभी पूज्य संतों को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। जिन पूज्य संतों ने अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, उन सब का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। और जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान को उनके इस पावन 726वें प्रकटोत्सव के अवसर पर एक बार फिर से उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनकी दिव्यवाणी और उनकी प्रेरणा हम सब के लिए एक नए प्रेरणा के रूप में आगे बढ़ने के लिए सदैव हमें प्रेरित करते रहे। इस विश्वास के साथ, उनके आशीर्वाद के आकांक्षी के रूप में हम सब कार्य करेंगे, इस विश्वास के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।